हाँ, तो हम लोग बहुत दिन से वीडियो नहीं मिल रहे हैं। सबसे पहले आप लोग को जय हिंद। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 और आईआईटी और नीट वाले के लिए बहुत ही मोस्ट पॉपुलर वीडियो होने वाला है। तो इस वीडियो में क्या देखेंगे, लॉजिक गेट। लॉजिक गेट क्या होता है, इसमें दो नंबर काम करते हैं। मात्र कितने नंबर काम करते हैं? दो। एक होता है 1 और एक होता है 0। 1 का मतलब इसमें होता है ऑन और 0 का मतलब क्या होता है इसमें ऑफ। मतलब ऑन का मतलब क्या हो गया, चालू, और बंद इसी ऑफ का मतलब क्या हो गया, बंद। लॉजिक गेट में मात्र दो नंबर ही काम करते हैं, एक 0 और एक 1। 1 का मतलब क्या हुआ, ऑन, और ऑफ का मतलब क्या हुआ, बंद। लॉजिक गेट में और क्या हम लोग आज के वीडियो में देखेंगे, बाइनरी नंबर, लॉजिक गेट। इसमें दो चीज देखेंगे, एक देखेंगे बाइनरी नंबर। बाइनरी नंबर क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। बाइनरी नंबर, और उसके बाद देखेंगे बूलियन अलजेब्रा। अलजेब्रा, ठीक है, ये देखेंगे। इतना देखेंगे, लॉजिक गेट, बूलियन नंबर और बाइनरी नंबर, ये दो चीज हम लोग देखेंगे। 1 का मतलब समझ लीजिए ऑन होता है और 0 का मतलब ऑफ। मतलब 1 रहेगा तो स्विच चालू है, ऑन रहेगा तो स्विच बंद हो गया। इतना चीज हम लोग देखेंगे। तो वहां तक आप लोग देख लिए थे। 10 मिनट का मात्र ये वीडियो होगा। 10 मिनट में आपको पूरा लॉजिक गेट हम कोशिश करेंगे कि समझा दें। 10 मिनट से ज्यादा वीडियो नहीं देंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं एंड गेट। एंड गेट, एंड गेट में सबसे पहले हम लोग इसको देख लेते हैं, इसका ग्राफ कैसा होता है, इसका चित्र। तो सबसे पहले लास्ट में क्या है, डी। तो डी के शेप का एंड गेट का होता है डायग्राम, सेम एकदम आराम से बनाएंगे। डी हो गया, इसमें दो इनपुट होते हैं, एक आउटपुट होते हैं। दो इनपुट होते हैं और एक आउटपुट होते हैं। आउटपुट आपका बाई है, इनपुट ए, इनपुट बी। शेप कैसा होता है, डी आकृति का। तो क्लास 12 में पूछ चुका है कि एंड गेट का ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रक्चर कैसा होगा। अगर इसका एंड का मतलब और क्या होता है, एंड का मतलब होता है और नहीं, एंड का मतलब क्या होता है, गुना करना। गुना करना, एंड का मतलब क्या होता है, गुना करना। जैसे कि इसका हम लोग लिखेंगे बुनियन व्यंजक। बुनियन व्यंजक यानी कि बुनियन अलजेब्रा। अलजेब्रा थोड़ा सा जहाँ पर हम क्लास का वीडियो बनाते हैं वहाँ पर थोड़ा एक आंटी थे, वो अपना बच्चा को मारने लगे, इसीलिए थोड़ा सा हल्ला हो गया। वो आके गेटे पर टकने लगे, हमको लगा क्या हो गया भाई अचानक। तो बुनियन अलजेब्रा क्या होता है, गुना करना। एंड का मतलब क्या होता है, गुना करना। तो इसका बुनियन व्यंजक क्या होगा, बाई बराबर होगा ए इंटू बी। बुनियन अलजेब्रा मतलब इसको बोलते हैं सीबीएसई वाला बुनियन अलजेब्रा बोलता है, बिहार बोर्ड वाला बोलेगा बुलियन व्यंजक। बुलियन व्यंजक, ये हो गया। अब इसका हम लोग देखेंगे टूथपेस्ट सारणी, जिसको हम लोग बोलते हैं सत्यता सारणी। उसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसमें परिपथ लिए हैं, सारणी है, एंड गेट का सत्यता सारणी हम लोग देख रहे हैं। तो हम लोग स्विच ए को क्या करते हैं, स्विच ए को हम लोग चालू करते हैं। स्विच ए को हम लोग दे दिए, स्विच बी को बंद रखें। क्या बल्ब जलेगा? नहीं जलेगा, बिल्कुल नहीं जलेगा। अब यहां से भी देख सकते हैं बाई बराबर ए इंटू बी होता है। अब बाई बराबर ए को हम लोग चालू रखें, बी को हम लोग बंद रखें, तो 1 इंटू 0 करेंगे क्या होगा, 0 आया या नहीं आया। यानी हम लोग बुनियन व्यंजक से भी हम लोग निकाल सकते हैं रिजल्ट को। अगर हम लोग इस बार क्या करते हैं, इस स्विच को बंद रखते हैं, ए को बंद रखते हैं, बी को चालू कर देते हैं। क्या ए को बंद रखते हैं, बी को चालू कर देते हैं, तो भी क्या होगा, रिजल्ट 0 आएगा। बल्ब नहीं जलेगा क्या यहाँ। इस बार क्या करते हैं, इसको और इसको दोनों को चालू कर देते हैं। इसको भी दे दिए और इसको भी चालू कर दिए, तो इस कंडीशन में जल जाएगा बल्ब। इसको भी दिए, यहां से करंट गया,
फिर इसमें आया, फिर इसको भी दे दिए, तो यहाँ से करंट इधर गया, इधर से आकर बल्ब जल गया। अब इस बार क्या करते हैं, दोनों को स्विच को बंद रख दिए, दोनों स्विच को बंद कर दिए, यहाँ से इसको भी बंद कर दिए, इसको भी बंद कर दिए, क्या बल्ब जलेगा? नहीं जलेगा। ये भी क्या हो गया, बंद। मतलब एक कंडीशन में सिर्फ बल्ब जला और बाकी 3 कंडीशन में बल्ब नहीं जला। हम लोग देख चुके हैं। ये था सत्यता सारणी, आपका सत्यता सारणी। नीचे लिख देना है, किसका था, एंड गेट का, एंड गेट का सत्यता सारणी था। हम लोग इसका बूलियन व्यंजक क्या देखे, y बराबर a इंटू बी देखे, ये देखिए। और क्या देखे इसका कि एंड लास्ट में क्या है, d, तो d सेट का इसका डायग्राम होगा सेम, आपका एमसीक्यू में भी देता है। ये हो गया आउटपुट और 2 इनपुट हो गया। तो क्वेश्चन कहेगा कि एंड गेट का सत्यता सारणी एवं बूलियन व्यंजक लिखिए, तो ये सत्यता सारणी हो गया। और बूलियन व्यंजक क्या हो गया, y बराबर a इंटू बी। एंड का मतलब होता है गुना करना, तो दो आउटपुट हुआ, सॉरी 2 इनपुट हुआ और 1 आउटपुट हुआ। यानी कि एंड गेट क्या है, वैसा गेट जिसमें 2 इनपुट होते हैं और 1 आउटपुट होते हैं, उसे एंड गेट कहते हैं। एंड गेट का बूलियन व्यंजक y बराबर a इंटू बी होता है, सत्यता सारणी डी शेप का होता है, ये आप देख सकते हैं। और यहाँ पर ये हो गया आपका सत्यता सारणी। इस अगर नहीं समझ में आया तो अगला समझ में आ जाएगा, देखते हैं, ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। हैं और गेट, और गेट पहले हम लोग लॉजिक गेट में क्या देखे, एंड गेट, दूसरा क्या है, और गेट। अब और गेट का और का मतलब क्या होता है, कहीं गए हैं ना निमंत्रण में तो कहता है और दो हमको, जिसे पूरी दे रहे हैं तो कहता है और दो, है ना। तो पूरी मांगता है और, मतलब और ऐड करना है ना। और का मतलब क्या होता है, ऐड करना है। सबसे पहले ओ को देखो, ओ से और गेट, ओ फॉर और का मतलब और गेट, ठीक है। अब इसको बीच से इसको काट देना है, बस इसको बीच से हम लोग को काट देना है, और काट दिए ओ को। अब इसको इस तरह से बना देना है, ठीक है। अब इसमें भी 2 इनपुट होते हैं, कितने इनपुट होते हैं, 2 इनपुट ए इनपुट बी, और एक होता है आउटपुट वाई। ये हो गया आपका ग्राफ, किसका हो गया, तो और गेट का। अब इसका हम लोग समझते हैं बूलियन व्यंजक। बूलियन व्यंजक क्या होगा, बूलियन व्यंजक, बूलियन अलजेब्रा, ठीक है। अलजेब्रा क्या होगा, बूलियन अलजेब्रा क्या हो जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा, क्या बोले, और का मतलब और दो, और का मतलब ऐड, मतलब a प्लस b। ये हो गया आपका क्या, और गेट। अब इसका हम लोग देखेंगे सत्यता सारणी, तो इसको थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद करते हैं और गेट। हाँ, तो हम लोग देखेंगे सत्यता सारणी और गेट का, ठीक है। तो और गेट का सत्यता सारणी देखते हैं, और गेट का सत्यता सारणी, और गेट का सत्यता सारणी देखते हैं। तो और गेट का सत्यता सारणी किसे निकलेगा, सबसे पहले इसका हम लोग बना लेते हैं पथ, परिपथ। ये हो गया आपका इस टाइप से। अब इसमें इस टाइप से जरा सा देखते हैं, इसको इस तरह से देते हैं चाबी को, फिर एक इस तरह से देते हैं चाबी को, फिर यहाँ से ये हो गया आपका चाबी, फिर ये हो गया, फिर ये कर देते हैं, ठीक है। फिर यहाँ से यहाँ पे हम लोग बल्ब को जोड़ देते हैं, ये आपका बल्ब है, ठीक है। ये आपका बल्ब है, ये ए स्विच, स्विच बी, ठीक है। ये आपका परिपथ है। अब इसका हम लोग सारणी बनाने की कोशिश करते हैं। ए बी वाई बराबर क्या होगा, ए प्लस बी, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 4 हो गया। अब इसमें क्या करते हैं, हम अभी बताए थे कि लॉजिक गेट में जो काम करता है मात्र 2 ही डिजिट काम करता है, एक 1 और एक 0, एक 1 और एक 0। तब यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर स्विच हम इसको हम लोग ए को ऑन कर देते हैं, ए को ऑन करते हैं, तो ए से तो इधर करंट चला आएगा, बी को ऑन करे या ना करे, बल्ब 100% चलेगा। तो मतलब यहाँ ऑन किए, इसको ऑफ रखें,
तो भी बल्ब क्या होगा, जल जाएगा। इस कंडीशन में कैसे, तो देखो y बराबर a प्लस क्या है b, तो y बराबर a का मान 1 है और प्लस इसको बंद रखिए यानी कि 1 आया, यानी बल्ब जल गया। 1 का मतलब जल गया, ऑन हो गया। यहाँ भी समझ सकते हैं इधर करंट चला गया, इधर चल गया, इधर सटे या ना। अब इस बार क्या करते हैं हम लोग, B को स्विच ऑन कर देते हैं और A को छोड़ देते हैं, तो फिर भी यहाँ से करंट इधर चला जाएगा, यहाँ से इधर आ जाएगा, फिर भी बल्ब जल जाएगा। मतलब इसको हम लोग क्या किया, अभी ऑफ कर दिया, इसको ऑन, फिर भी बल्ब में नहीं जल गया। अगर क्या करते हैं दोनों को ऑन कर देते हैं, इसको भी ऑन कर देते हैं, इसको भी ऑन कर देते हैं, मतलब इस कंडीशन में तो और बल्ब जल जाएगा। इसको भी ऑन, इसको भी ऑन, यहाँ 1। अब यहाँ पर ऐसे मत कर देना 1 + 1 2 नहीं होगा, 1 + 1 1 ही होगा, क्योंकि 1 ऐड नहीं कर रहा है, सिर्फ बता रहा है कि बल्ब जल रहा है या बल्ब नहीं जल रहा। 1 का मतलब चालू है और 0 का मतलब ऑफ, ये बता रहा है। अगर मैं क्या करते हैं, इसको भी ऑन, इसको भी ऑफ और इसको भी ऑफ हम कर देते हैं, ऑफ ऑफ, नहीं जलेगा, बल्ब नहीं जलेगा। क्योंकि ये भी ना स्विच ये ऑन हुआ ना स्विच ये ऑन हुआ, तो बल्ब ऑफ रहेगा। ये आपका हो गया सत्यता सारणी। यानी कि और गेट में 3 कंडीशन में बल्ब जलेगा, एंड गेट में 3 कंडीशन में बल्ब नहीं जलेगा। सिर्फ ये आपको याद रखना, अगर इसको याद रखते हैं तो आप निकाल सकते हैं आसानी पूर्वक। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। तब हम लोग देखेंगे, पहला हम लोग गेट देखे क्या, एंड गेट, और दूसरा देखे और गेट। अब हम लोग एक देखने जा रहे हैं पगला गेट। क्या देखने जा रहे हैं, पगला गेट। और इसी को हम लोग बोलते हैं, सीबीएसई वाला क्या बोलता है, यूनिवर्सल गेट, यूनिवर्सल गेट। ठीक है, या इन्वर्टर कह सकते हैं, इन्वर्टर गेट कहते हैं। ठीक है, और गेट हम लोग देखते हैं नॉट गेट, इसको बोलते हैं नॉट, GATE, नॉट गेट, या इसी को सीबीएसई वाला बनता है इन्वर्टर, इन्वर्टर गेट। ये इसका अगर बात किया जाए नॉट, सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर की बात करेंगे। ये जो होता है 3 कोनिया होता है, कैसा होता है, 3 कोनिया। इसमें एक होता है इनपुट और एक होता है आउटपुट। एन का मतलब क्या होता है, एन का मतलब होता है नथनी, एन का मतलब क्या होता है, नथनी। तो यहाँ पर नथनी पे ऐसे घेर दीजिए, ये हो गया आपका और गेट, नॉट गेट। क्या हो गया, नॉट गेट। नॉट गेट कैसा होता है, 3 कोनिया होता है, इसमें एक इनपुट होता है और एक आउटपुट होता है। कितने, 1 क्या होता है, इनपुट होता है, इनपुट, और 1 क्या होता है, आउटपुट होता है, आउटपुट। ठीक है, ऐसे बीच में क्या बना रहे हैं, एन से नथनी। ये हो गया आपका क्या, सारणी। सारणी नहीं होगा, आपका ग्राफ हो गया। अब इसका देखते हैं बुनियन व्यंजक, बुनियन व्यंजक यानी कि अलजेब्रा, अलजेब्रा क्या होगा, बुलियन व्यंजक क्या होगा। तो ए वाई बराबर जो होता है, ए तो होगा ही होगा, एक आउटपुट है, और एन का मतलब हो गया बार, बार लग जाता है। इसका मतलब क्या होता है कि अगर स्विच ऑन है, इसका मतलब बार का मतलब क्या होता है, इसका मतलब इसको बार पढ़ते हैं, इसको बार पढ़ते हैं हम लोग, ए बार। बार का मतलब यहाँ क्या है, अगर स्विच आपका ऑन है तब बल्ब बंद हो जाएगा, अगर आपका स्विच ऑन है ऑफ है तो बल्ब जल जाएगा। इसीलिए इसको ससुरा बोलता है पगला गेट। बिहार बोर्ड बोलेगा पगला गेट, ससुरा पगला गेट। सीबीएसई वाला क्या बोलता है, इन्वर्टर गेट। इसका हो गया ये ग्राफ, ये हो गया बुलियन व्यंजक, 1 इनपुट 1 आउटपुट, बुनियन अलजेब्रा, ए बाय बराबर ए बार हो गया। इतना हम लोग देख चुके हैं। अब इसका हम लोग समझने की कोशिश करते हैं सत्यता सारणी। छोटा सा सत्यता सारणी इसका है, ए वाई बराबर ए बार। इसका मतलब क्या होता है, ए बार का मतलब अगर स्विच ऑन है तब बल्ब बंद हो जाएगा, अगर स्विच ऑफ है बल्ब जल जाएगा। कैसे जलेगा वो भी हम लोग देखेंगे। ये आपका नीचे दिख रहा है क्या, नीचे दिख रहा है, हाँ सर।
ये हो गया। ये हो जाता है इस तरह से, और थोड़ा सा इसको ऊपर लेकर चलते हैं। ये हो गया चाबी, ये यहाँ पर बल्ब आपका जल गया। ठीक है, ये आपका स्विच ए है। अगर हम लोग को पता है कि करंट जो होता है ऑलवेज फॉलो द मिनिमम पाथ, करंट जो होता है ऑलवेज फॉलो करता है मिनिमम पाथ को। कैसे देखते हैं? अगर हम लोग स्विच को क्या करते हैं, बंद रखते हैं, स्विच को हम लोग क्या करते हैं, बंद करते हैं। तो स्विच को अगर बंद करेंगे तो इसको कुछ नहीं करते हैं, तो इधर से करंट जाएगा, इधर से इधर, इधर यहाँ चला आएगा। ध्यान से देखिएगा, यहाँ से सामने से निकल जाएगा करंट, ये बल्ब जल जाएगा। इस कंडीशन में ये हो गया, जल गया। ये तो बोले थे कि अगर स्विच को हम लोग बंद रखेंगे बल्ब जलेगा। अगर हम लोग क्या करते हैं, स्विच को ऑन कर देते हैं, स्विच को ऑन कर देते हैं। अगर इस स्विच को ऑन कर दिए तो अब करंट ही क्या होगा, ये होता है प्लस पार्ट, ये होता है निगेटिव पार्ट। बैटरी में प्लस पार्ट वाला को बड़ा दिया जाता है, निगेटिव पार्ट वाला को छोटा दिया जाता है। तो हम लोग पढ़े हैं करंट वाला में, पढ़े होंगे आप लोग कि करंट जो होता है ऑलवेज जो फॉलो करता है वो मिनिमम पाथ को फॉलो करता है, मतलब नजदीक हो जाएगा। तो सबसे पहले करंट यहाँ से आएगा, इधर इधर से जाएगा, इधर इधर इधर, और उसके बाद इधर चल जाएगा। इस कंडीशन में बल्ब नहीं जलेगा, करंट इधर फॉलो कर देगा मिनिमम पाथ की तरफ। इस कंडीशन में बल्ब क्या होगा, बंद हो जाएगा। अगर ये नहीं समझ में आया है तो फिर से वीडियो को देखें। ठीक है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। आशा आई होप समझ गया क्या हो कि करंट ऑलवेज फॉलो द मिनिमम पाथ। करंट जो होगा निगेटिव को आकर्षित होता है, आपको पता होगा, करंट वाले चैप्टर में आप पढ़े होंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट देख लीजिए। तो हम लोग अब क्या देखेंगे, अभी हम लोग क्या तीन चीज देखें। एक देखें एंड गेट, दूसरा देखें और गेट, और तीसरा देखें नॉट गेट। ए नॉट टी नॉट गेट, तीन गेट देख चुके हैं। लास्ट में सबको एक बार रिवाइज कर लेंगे फटाफट रिकैप में। रिकैप अगर देखना चाहेंगे तो क्या होता है, एंड गेट का बुलियन व्यंजक क्या होता है, बाई बराबर होता है a into b होता है। इसका बुलियन व्यंजक क्या होता है, बाई बराबर a plus b होता है। और पगला के समझ ही रही हो, पगला के a बार होता है, ये होता है। स्ट्रक्चर की बात किया जाए, इसका डी शेप का होता है, इसका आधा कर दीजिए, वो को आधा कीजिएगा, वो है वो को आधा कर दीजिए, यहाँ से इसे खींच दीजिए, बस तो बना दीजिए, बन गया। नॉट का तीन कोनिया होता है, आपको पता ही है, तीन कोना, बस ये होता है। एन का मतलब नथनी, कन्हा, ये काम खत्म। ये हो गया, एक इनपुट एक आउटपुट होता है। तो ये सब हम लोग अभी देख चुके थे। अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग क्या देखेंगे, थोड़ा सा देखते हैं कॉन्सेप्ट को। यानी नॉट प्लस एंड गेट करेंगे तो क्या बनेगा, यहां से एन, यहां से एंड, एन गेट बन जाता है। थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अब नॉट अब प्लस और गेट करेंगे तो क्या बनेगा, एन, और यहां से और नॉर गेट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल, वर्सल गेट कहते हैं। यूनिवर्सल गेट क्या है, तो एन एंड गेट और गेट को सम्मिलित रूप को यूनिवर्सल गेट कहते हैं। अब इसमें हम लोग समझने की कोशिश करेंगे एन एंड गेट क्या होता है। पहला हम लोग देखेंगे एन एंड गेट क्या होता है। एन एंड गेट क्या होता है, तो सबसे पहले आप एंड गेट तो पढ़े हैं, एंड गेट का सर ने भी बताए थे। ये होता है डायग्राम, इसका दो इनपुट होता है और एक आउटपुट। एन का मतलब क्या होता है, एन का मतलब इसमें नथनी पहना दीजिए, अब नथनी पहना दिए, एक आउटपुट होता है। ये बाई हो गया, ये ए हो गया और ये बी हो गया। ये आपका बन गया इसका क्या, एन एंड गेट का ग्राफ। अगर इसका बूलियन व्यंजक की बात करेंगे, बूलियन व्यंजक, तो बूलियन व्यंजक क्या हो जाएगा, बाई बराबर एंड गेट का आप लिखिए। एंड गेट का क्या होता है, एंड का मतलब गुना करना, मतलब a इंटू बी, एन लग गया बार होगा, एन लग गया बार होगा। एंड का लिखिए एन लग गया
बार लगाइए। अगर इसका बात करेंगे सत्यता सारणी के आसान तरीका है, अभी हम समझाए थे। क्या होगा सत्यता सारणी? डायरेक्ट लिख सकते हैं, अभी हम लोग पीछे देखे थे। सत्यता सारणी की अगर बात किया जाए तो ए बी बाय बराबर ए डॉट बी हो जाएगा। अगर इसको हम लोग बंद रखते हैं और इसको भी बंद रखते हैं तो क्या होगा? बंद बंद चालू हो जाएगा इस कंडीशन में। कैसे? एक बार जो है बंद को चालू और चालू को बंद करता है, मतलब ये जो बार लग रहा है ना, अगर 0 आएगा तो 1 में बदलेगा, 1 आएगा तो 0 में बदलेगा। इस चीज को आप दिमाग में बैठा लो। अब यहाँ से क्या होगा? 1 इसको रखते हैं, इसको 0, तो 0 × 1 करेंगे तो क्या होगा? 0 × 1 क्या होगा? y बराबर 0 × 1 करेंगे क्या होगा? 0 होगा। और 0 आया तो क्या होगा? 1 होगा। फिर क्या होगा? यहाँ 0 करेंगे, यहाँ 1 करेंगे तो ये भी 1 होगा। अगर मैं दोनों को ऑन करेंगे तो दोनों ऑन रहेगा, ऑफ हो जाएगा इस कंडीशन में। कैसे? ताकि बार लग चुका है, नोट लग चुका है, मतलब नहीं एस तो नो, नो तो एस, इसमें बदलेगा। ये हुआ आपका सत्यता सारणी। जिस तरह से एंड गेट का निकाले उसी तरह से एन एंड गेट का निकाले। ये हो गया आपका सत्यता सारणी। सत्यता सारणी। और ये हो गया आपका बूलियन व्यंजक, ये हो गया आपका ग्राफ। तो आई होप ये आप समझ चुके होंगे। बार का मतलब क्या होता है? बार बार बोल रहे हैं, बंद रहेगा तो चालू देगा, चालू रहेगा तो बंद रहेगा। आप उसको नॉट गेट में समझ सकते हैं। ठीक है, एक स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम लोग समझते हैं नॉर गेट। बस अब एक लास्ट गेट है आपका और नॉर गेट, और उसके बाद हम लोग समझेंगे दशमिक संख्या बाइनरी नंबर। कंप्यूटर मात्र दो ही लैंग्वेज, एक दो ही भाषा समझता है, 0 1 1, उसको हम लोग बाइनरी नंबर बोलते हैं। उसको भी हम लोग समझेंगे, भी दशमिक संख्या समझेंगे, आसान तरीका से समझा देंगे। तो क्या होता है नॉर गेट? नॉर गेट क्या होता है आपको अभी बताएं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इसका ग्राफ क्या होता है। अभी बताएं, ओ को लिखना है और को भी पढ़ाए ना, इस तरह से होता है, और ओ को काटिए। इसमें 2 इनपुट होता है, एक ए और एक बी। इनपुट ए, इनपुट बी। एन से नथुनी, बस एक बाई आउटपुट। ठीक है, इसमें 2 इनपुट होते हैं, 2 इनपुट होते हैं और एक आउटपुट होते हैं। इसका अगर बूलियन व्यंजक की बात किया जाए, व्यंजक की अगर बात किया जाए तो क्या हो जाएगा? व्यंजक की बात बूलियन व्यंजक, यानी कि y बराबर जो होगा। और का मतलब क्या होता है? और का मतलब आप लिखिए, खुद लिखिए इसका। और का मतलब क्या होगा? a प्लस b, और n लग गया, y लग गया, a लग गया, y लग गया। अब इसका हम लोग क्या समझेंगे? ग्राफ, यानी कि सत्यता सारणी। क्या होगा? बहुत आसान है। लॉजिक गेट में 6 से 7 मार्क्स उठाना बहुत आसान है। क्लास 12th में a प्लस b का वर्ग। आप इस वीडियो को 10 से 20 मिनट देखिए और 7 से 8 नंबर आप प्राप्त कर लीजिएगा, सिर्फ देखकर। एक बार प्रैक्टिस तो जरूर करिएगा। ठीक है, तो यहां से क्या होगा? इसको हम लोग क्या करेंगे? बंद 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 बंद। देखिए y बराबर हो जाएगा 0 + 0, तो आएगा 0, और 0 आया रिजल्ट तक क्या कर देगा? चालू कर देगा। n जो है क्या कर देगा? चालू कर देगा, ताकि इसके साथ पगला जुट गया है। नॉट प्लस और जुटा था, यानी कि नॉर बन गया, पगला गया ससुरा। चालू कर रहे हैं, बंद हो रहा है, बंद कर रहे हैं, चालू। कैसा गजब है। नॉर गेट का जो उपयोग होता है ना, फ्रिज में होता है। फ्रिज के बचपन में गेटवा हम लोग क्या करते थे ना, गेट को खोल दिए और देखते तो गुलाब के कखनी भूटे का बल्ब लगा देते थे, तो स्विचवा टिपा जाता था बंद, मतलब स्विच टिपे तो बल्ब बंद हो गया, हालांकि जल जाना चाहिए था। अब फ्रिज खोलते थे तब बल्ब जल जाता था, समझ में नहीं आता था कि है क्या। तो ससुरा और नॉर गेटवा पर काम कर रहा है फ्रिज वाला। आप देखते होंगे छोटा बटन, उसको दाबिएगा तो जल जाएगा, छोड़िएगा बंद हो जाएगा। ऐसा किसी फ्रिज में दाबते हैं, जल गया, खोलते हैं बंद हो गया। हालांकि खोलने के समय जलना चाहिए ना, तो खोलते हैं तो क्या हो जाता है? जल जाता है। खोलते हैं तो जल जाता है, और दाबते हैं तो बंद हो जाता है। यानी कि स्विच दिए तो बंद हो गया, और स्विच हटाएं तो चालू हो गया। मतलब नॉर गेट, नॉट गेट है, नॉर नहीं नॉट गेट है वो।
तो यहां से क्या हो जाएगा, इसको 1 रखे और इसको बंद रखे, तो 1 + 0 1 होगा, तो चालू हो रहा है, यहाँ की कंडीशन बंद का बताएगा। मोबाइल सेलेक्ट करो, साइलेंट। अब यहां से क्या हो जाएगा 0 और 1, तो क्या हो जाएगा 1। और एक कंडीशन में क्या करते हैं, दोनों को इस बार हम लोग चालू कर ही देते हैं, चालू चालू, 1 का मतलब चालू, 0 का मतलब बंद, ऑन ऑफ। आप समझ रहे हो इस चीज को, इसका 1 का मतलब पीछे बता चुके हैं, 1 का मतलब ऑन होता है और 0 का मतलब ऑफ होता है, ठीक है, इस चीज को आप समझ लो। ये दोनों यानी कि यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1, तो 1 1 1 ही होगा, पता है चालू बंद सिर्फ बताता है, और 1 आया यानी चालू, तो यानी क्या कर देगा, बंद कर देगा, क्या कर देगा, बंद कर देगा, है ना। तो ये चीज था, ये था आपका सत्यता सारणी, ये था आपका ग्राफ, और ये था आपका बूलियन व्यंजक। तो हम लोग 4 से लगता 4 लगभग देख चुके हैं। क्या क्या देखे, एक देखे एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, उसके बाद देखे एन एंड गेट, उसके बाद क्या देखे एन और गेट। इतना हम लोग गेट देख चुके हैं। अब अगर 12th आप पास कर लीजिएगा तो एक गेट और देख लीजिएगा, इंडिया गेट, है ना, एक गेट और देख लीजिएगा, इतना गेट देखिए लिए तो एक गेट इंडिया गेट देख लेना है 12 के बाद, ठीक है। तो अब हम लोग समझेंगे, भागना नहीं है, वीडियो के लास्ट में इंटरेस्टिंग होने वाला है बूलियन व्यंजक, जो कि अधिकतर स्टूडेंट को समझ में नहीं आता, हम आसानी से समझा देंगे उसको, आप टेंशन ना लें। सिर्फ आपको इससे 7 मार्क्स से लेकर के 5 मार्क्स से 7 मार्क्स आपको फिक्स हो जाएगा सिर्फ ये वीडियो में, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद आगे देखते हैं। अब देखिए, अभी हम लोग देखे थे, पता है क्या क्या देखे, अब हम लोग क्या समझते हैं, बाइनरी नंबर, द्विधारी संख्या, द्विधारी से हम लोग बदलेंगे दाशमिक में, दाशमिक से हम लोग वापस चेंज कर लेंगे द्विधारी में। कैसे करेंगे, आसान तरीका है बहुत। बाइनरी नंबर किसे कहते हैं, कंप्यूटर जिस भाषा को समझता है उसे बाइनरी नंबर कहते हैं। कंप्यूटर दो ही भाषा समझता है, 0 1। कंप्यूटर जिस भाषा को समझता है उसे बाइनरी नंबर कहते हैं। अब समझते हैं, जैसे कि हमको निकालना है 20 का बाइनरी नंबर, पूछता है 20 का बाइनरी नंबर क्या होगा, यानी कि 20 का इस तरह से देता है, इसका कहता है बाइनरी नंबर क्या होगा। 40 का बाइनरी नंबर क्या होगा, 25 का तो बाइनरी नंबर शायद 2022 में एग्जाम में क्लास 12 में पूछ चुका है। 25 का बाइनरी नंबर 25 या 21 होगा, आप देखिएगा 25 बहुत बार पूछ चुका है, तो बहुत आसान है। देखते हैं बाइनरी नंबर निकाला कैसे जाता है, तो समझते हैं। 20 है तो 20 का बाइनरी नंबर कैसे करेंगे, आप दोनों तरफ से इस तरह से खींच दें खंभा आराम से, उसके बाद ऐसे कर दें। बाइनरी नंबर 2 नंबर ही काम करता है, चलिए 2 से भाग दिया जाए, 10 दूनी 20, शेष बचा नहीं जी 0। फिर से कितना से लगेगा, 2 से, 2 ही से लगेगा, 5 3 से नहीं लगाना, 2 ही से। बाइनरी नंबर में कितना काम करता है, 2 ही डिजिट काम करता है, तो 2 से तोड़ते जाना है। अब यहाँ से 5 दूनी क्या होगा, 10, शेष बचा नहीं जी 0 होगा। फिर 2 से लगाएंगे, 2 दूनी 4, घटाएंगे 5 में 4, शेष बचा 1 जी, 1 लिखना है, ठीक है। उसके बाद कितना से लगेगा, 2 से, एक बार में 1 दूनी 2, शेष बचा नहीं जी, लिख दिए। मतलब शेष जो बचा वो लिखना, शेष 10 दूनी 20, शेष नहीं बचा 0, 5 दूनी 10, शेष नहीं बचा 0, 2 दूनी 4, शेष 1 बचा 1, 1 दूनी 2, शेष नहीं बचा 0। अब यहां से इसको पकड़ करके यहां तक चलते चल जाइए, काम खत्म। यानी 1 0 1 0 0, इट इज योर बाइनरी नंबर। ये आपका बाइनरी नंबर निकला, नहीं समझे, कोई दिक्कत नहीं है, घबरा रहा है, अब यही ना है। 40 का निकालते हैं, देखिए
कितना से लगेगा 2 से, 2 दूनी 40 शेष बचा नहीं, 2 से 10 दूनी 20 शेष बचा नहीं, 2 से 5 दूनी 10 शेष बचा नहीं, 2 से 2 दूनी 4 शेष बचा 1, फिर 2 से 1 2 इकाई तो शेष बचा नहीं, कैसे दिखाएगा 1, यहाँ से पकड़ना है, यहाँ से चलते चल जाना ऊपर, 1 0 1 0 0 0, ये आपका क्या बना बाइनरी नंबर। इसको 40 को किसने बदला, 40 को किसने बदला इस फॉर्म में 2 बदल दिया, 40 को किसने बदला इस फॉर्म में 2 बदल दिया, ये हो गया। अगर कहेगा दशमिक में इसको बदले वापस तो क्या करना है, तो कितना एक आया दशमिक में, अगर कहेगा इतना का दशमिक संख्या होगा, क्या होगा ये पता नहीं है, इतना का दशमिक संख्या क्या होगा पता नहीं है, अभी तो पता है 20 होगा, अभी तो पता है 40 होगा, लेकिन एग्जाम में ऐसे थोड़ी होगा इसका निकालें तो इसका दशमिक ये होगा, इसका बाइनरी ये होगा, तब कुछ नहीं करना है, इसको समझते हैं पहले। कितना एक आया, जे गो एक है उसके सामने लिख देते हैं, एक गो दो, एक गो एक आया इसके बदले 2 आया, फिर एक गो एक आया इसके बदले 2 आया, बीच में प्लस लगा देंगे। अब एक के इधर कितना अंक है 1 2 3 4 पावर 4 कर देंगे, ई एक के इधर कितना अंक है 1 2 2 कर देंगे, काम खत्म। इसको करते हैं 2 को 4 बार गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 के पावर 4 तो मतलब 16 और 2 दूनी 4 और 16 4 20। देखिए ये आपका आ गया दशमिक संख्या 20। अगर नहीं समझे कोई दिक्कत नहीं, इसका समझते हैं, इसका करेंगे एक है इसका मतलब 2 होगा, फिर से एक है इसका मतलब भी 2 होगा, बीच में प्लस। अब गिनिए एक छोड़ करके, जिसका मतलब 2 लिखा है उसको छोड़ कर गिना, 1 2 3 4 5, 5 लिख दिए, फिर एक है इसके आगे 1 2 3 लिख दिए। अब 2 के पावर 5 करिए, 2 के पावर 5 कितना होगा, तो 2 दूनी यानी कि 4 बार में आएगा कितना 16 और 16 दूनी 32, 2 के पावर 5 का मतलब 32 होगा। अब 2 दूनी 4 दूनी 8, अब 32 और 8 आपको पता है 40, ये देखिए आ चुका है बाइनरी नंबर 40 का था, आ चुका। अगर नहीं समझे तो ठीक है, अगला देखते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए और अगला निकालते हैं। ठीक है, नहीं समझ में आया हम दे रहे हैं। अब यहाँ से क्या करेंगे 25 को लिख देते हैं, 25 का हम लोग देखते हैं क्या बाइनरी नंबर, तब 25 को हम लोग तोड़ेंगे इस तरह से, आसान है, तोड़ेंगे 2 से कितना होगा 12 दूनी 24 शेष 1 बचा, 1 लिख देना, फिर 2 से 6 दूनी 12 शेष नहीं बचा 0 लिखेंगे जी, फिर 2 से क्या होगा 2 दूनी 3 दूनी 6 3 दूनी 6 शेष नहीं बचा, फिर 2 से 1 2 इकाई 2 शेष 1 बचा। अब यहाँ से क्या करेंगे पकड़ करके यहाँ तक लिखते हुए चल जाना, 1 1 0 0 1। अब इसको नीचे 25 का हाल किसने बिगाड़ा 2 ने, नीचे 2 लगा देना, 25 का हाल किसने बिगाड़ा 2 ने, 2 को नीचे लगा देना। अब इसका निकालना है दशमिक, तो क्या होगा 2, इसका मतलब भी 2 और इसका मतलब भी 2, सबके बीच में प्लस कर देना है। एक के इधर कितना 1 2 3, तो 3 इधर हो गया, इधर 3 हो गया, और इधर 1 का मतलब इधर कितना 1 2 3, तो इधर 3 हो गया, 1 2 3 4 था, तो यहाँ 4 हो जाएगा, इधर 3 हो गया। अब यहाँ क्या हो जाएगा, एक की इधर एक भी अंक नहीं था, पावर 1 ही रहेगा, अब 1 लिखे या ना लिखे उससे डजंट मैटर। 2 के पावर 4 का मतलब 16 होगा, और 2 के पावर 3 का मतलब क्या हो जाएगा 8, आई तो क्या हो जाएगा 16 8 8 24 और 24 तो 26 कर जाता है, यानी ज्यादा हो रहा है, कहीं मिसिंग है, यानी कि इधर देखिए 2 ई तो हो गया, ये भी ठीक है, इधर 2 की इधर आगे एक भी अंक नहीं रहेगा, तो वो सिंपल में 1 ही रहता है। 2 1 की इधर आगे अगर 0 लगा देंगे तब तो यहाँ पर 2 दे पड़ेगा, अगर 1 के आगे कोई नहीं है तो फिर 1 अकेले रहेगा किसी के साथ, तब यहाँ 1 हो जाएगा। अब 16 8 24 24 1 25 आपका बाइंडिंग नंबर ये निकल चुका है। जैसे कि आप समझो 1 2 0 0 1 का बाइंडिंग नंबर क्या होगा, दशमिक संख्या क्या होगा, बाइंडिंग नंबर फॉर्म में है, इसका बाद दशमिक संख्या क्या होगा
तो कुछ नहीं करना है, इसको 2 लिखना है, इसके मतलब भी 2 लिखना है, इसका मतलब भी 2 लिखना है, इसका मतलब भी 2 लिखना है, प्लस 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 लगाना है। 1 2 3 4 5 लिखना है, एक इसको एक पे छोड़ करके 1 2 3 4 लिखना है, यहाँ से फिर खत्म। इधर 2 के ने 1 है तो 1 लिखे या ना लिखे कोई दिक्कत नहीं, इधर 1 है तो इसका मतलब 1 लिखना है। अब 2 के पावर 5 का मतलब कितना होता है 32, 4 में 16 आता है, 16 दूनी 32 आएगा, और इसका 4 बार में 16 आता है, अब प्लस 2 आता है, अब 2 आया प्लस 1 आएगा, 32 से 16 जोड़ दीजिए, 2 1 3 और 6 3 यानी 6 2 8 8 2 10 10 1 11 1 हाथ में 1 बचा, 3 1 4 4 2 6 जुट चुका है, 3 1 4 4 1 5। 51 का ये बाइंडिंग नंबर था। आप 51 को तोड़ के देख लो, अगर आपको भरोसा नहीं तो आप 51 को तोड़कर ही देख लो। 51 को तोड़ते हैं हम लोग, 51 को तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2 से 25 दूनी 50 1 बचा शेष, फिर 2 से 12 दूनी 24 शेष 1 बचा, फिर 2 से 6 दूनी 12 शेष 0 बचा, फिर 2 से 3 दूनी 6 शेष 0 बचा, फिर 2 से 2 1 आई शेष 1 बचा। यहाँ से पकड़ के लिखिए 1 1 0 0 1 1, ये है बाइंडिंग नंबर 1 1 1 1 0 0 1 1, इट इज योर बाइंडिंग नंबर। आई होप आप समझ चुके होंगे बाइंडिंग नंबर से, दशमिक संख्या से द्विधारी में, द्विधारी से दशमिक में आप बदलने के लिए समझ चुके होंगे। लॉजिक गेट भी आप लोग समझ चुके हैं आज की, यानी कि आज की क्लास में हम लोग बहुत सारे चीज सीख चुके हैं। बाइंडिंग नंबर सीख चुके हैं, लॉजिक गेट सीख चुके हैं। लॉजिक गेट में 2 ही नंबर काम करता है, 0 और 1। 1 का मतलब ऑन है, 0 का मतलब ऑफ है, सारा चीज खत्म कर दिए है ना। तो इसके लिए आपको घबराना नहीं है, ठीक है। एक स्क्रीनशॉट लीजिए। फाइनली देख चुके हैं, क्या क्या देखे, थोड़ा सा रिकैप में चलते हैं। लॉजिक गेट में देखे एंड गेट, एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, नॉट गेट, नॉर गेट, एन एंड गेट, एन एंड गेट, और हम लोग एक देखे थे, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, यानी कि फाइनली हम लोग देख चुके हैं, इतना देख चुके हैं। एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, नॉर गेट, एन एंड गेट, सारा देख चुके। ये था। उसके बाद बाइंडिंग नंबर देखे, बाइंडिंग नंबर सीधा देखे। कहते हैं कि सब्र का नैया पार ना छूटे, सब्र का नैया पार ना छूटे, गलत किस्मत का घोटूंगा, छंद महीने बाकी है, बस बना टॉपर मैं लौटूंगा। यानी कि आप वीडियो देखते रहें, जरूर आपको सफलता की ओर हम लेकर चलेंगे, ठीक है। जय हिंद।